मैं आज आप लोग का अंडमान निकोबार का इनकम सोर्स क्या है उसी का बारे में आप लोग का बताऊंगा और दिखाऊंगा। आप लोग का किसी के ऊपर डिपेंड करके अंडमान का 90% पॉपुलेशन जीता है, यानी अंडमान में 90% पॉपुलेशन ही आपका एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करके चलता है। ये है हम लोग का जो रोजी रोटी का है। अंडमान में कोई अभी धान, भुट्टा, ज्वार, दाल ये सब का कोई उगाता नहीं है। यहाँ का मेन सोर्स है नारियल, सुपारी। ये देखिए आप लोग का सामने मैंने देखा रहा हूँ बगीचा नारियल और सुपारी का। ये मेनली सुपारी बगीचा है। देख लीजिए आप लोग को, ये सुपारी बगीचा है। इसी से जो इनकम होता है उसी इनकम से अंडमान का 90% पॉपुलेशन इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी से उनका गुजारा, स्कूल का खर्चा, बच्चा लोग के स्कूल का खर्चा, अगरम बगरम जो भी मतलब एक्सपेंडिचर है सब इसी का ऊपर से ही चलता है। देख लीजिए अंडमान निकोबार का सुपारी पेड़ और ये देखिए नारियल पेड़। ये बगीचा ही बगीचा है सुपारी और नारियल का। जहाँ में आप देखेंगे नजर, जहाँ तक आप लोग का नजर जाएगा वहीं तक खाली सुपारी बगीचा ही आप लोग का ज़्यादातर दिखेगा। नारियल बगीचा उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि सुपारी बगीचा है। देखिए यही है अंडमान का सोर्स ऑफ इनकम्स। अंडमान में पॉपुलेशन 5.5 लाख से 6 लाख का अंदर ही होंगे। यहाँ में ये हम लोग यूटीएस का अंदर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर में हम लोग आता है। यहाँ से जो सुपारी और नारियल हम लोग कलकत्ता, चेन्नई, नागपुर, कानपुर यहाँ से ही सुपारी जाता है। ये देखिए उस दिन हवा तूफान हुआ, उसमें एक पेड़ भी गिर गया, पूरा लॉस हो गया। इसी तरह पहले भी बहुत पेड़ गिर जाता है हवा में। ये बड़ा बड़ा पेड़ है, आपको दिखाने में मेरा में पूरा मुश्किल हो रहा है। देख लीजिए ये हम लोग का बगीचा, सुपारी बगीचा है ये हम लोग का। देख लीजिए जहाँ तक मैं जो तरफ भी घुमाऊंगा वो तरफ आपको बगीचा ही बगीचा मिलेंगे। मेरा ये देखिए कितना बड़ा एक पेड़ है जो इलायची पेड़ बोलता, ये आपका दालचीनी पेड़ बोलता है। हम लोग बांग्ला में इसको दालचीनी पेड़ बोलता है। ये देखिए बड़ा पेड़ है, छोटा छोटा भी है दालचीनी पेड़ इसकी इसी का अंदर में और है। देखिए आपका जमीन, सभी का जमीन में खाली बगीचा ही बगीचा। आपको अगर मैंने रोड का साइड से दिखाऊंगा तो खाली बगीचा ही बगीचा दोनों तरफ आपको दिखाई मिलेगा। मैं फिलहाल मेरा जमीन जो खेती है, जो सुपारी और नारियल का बगीचा है, उसी के अंदर में आके आप लोग को दिखा रहा हूँ। देख लीजिए मैं अभी और एक वो दालचीनी जो है ग्लोव्स, वो आप लोग का जो मसालादार है वो आपको दिखा रहा हूँ। ये एक बड़ा पेड़ है, देख लीजिए बड़ा बड़ा पेड़ भी होता है, छोटा छोटा होता है। मतलब इसको हम लोग काटा नहीं करके बहुत बड़ा हो गया। और नीचे देखिए कितना इसका पौधा है, चारा है।
एक्चुअली यहाँ में ये सब का उतना कदर नहीं है जितना मुख्य भूमि में है। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, ये पानी का अंदर में है। हम लोग का अगर मुख्य भूमि में जाना है तो हम लोग का फ्लाइट नहीं से आपका जहाज शिप में जाना पड़ता है। देखिए जहाँ तक दिखाएगा आपका सुपारी बगीचा ही दिखेगा। हम लोग सुपारी बगीचा पूरा साफ सफाई रखते हैं ताकि हम लोग का सुपारी काटने का बाद नीचे गिरता है, हम लोग कोई मशीन का इससे नहीं, हम लोग बाम्बू और एक हंसुआ उसका साथ बांध के लंबा करके फिर हम लोग सुपारी काटते। कभी एक दिन जो दिन सुपारी काटेंगे आप लोग का मैं दिखाऊंगा कैसा सुपारी काटता है। ये देखिए नीचे सुपारी गिरा पड़ा है, देख लीजिए। हर पेड़ का नीचे सुपारी होंगे। अभी बारिश का टाइम है, हर पेड़ का नीचे सुपारी है। देखिए यही है अंडमान का मेन रोजी रोटी। अंडमान में उतना सर्विस नहीं मिलता है, गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलता है। अंडमान में उतना कोई बड़ा फैक्ट्री भी नहीं है ताकि एजुकेटेड जो बच्चे लोग हैं उस लोग उसमें जाके काम कर सके, नौकरी मिले। अंडमान का इनकम सोर्स मेनली मैंने बोला 90% इनकम सोर्स इसी में था। 10% आपका सर्विस अग्राम बग्राम में लगा पड़ा है। और मुख्य भूमि से कलकत्ता से ज़्यादातर आदमी आके जो प्रवासी लेबर बोलता है उस लोग वहाँ से आके हम लोग के यहाँ काम करता है, एक खेती बाड़ी का काम ही करता है। ज़्यादातर जिसका बगीचा है उस लोग उतना कर नहीं सकता है, इसलिए बाहर का आदमी आके हम लोग के यहाँ सुपारी बीनता है। सुपारी छिलना भी है, 1 किलो सुपारी छिलने से आपका 15 रुपया देना पड़ता है। यहाँ का सुपारी का रेट 250, 270, 280, 300, 310, कभी कभी आपका एक एक स्टेज में जाके एक एक किस्म का रेट होता है। आइए अंडमान में आप लोग घूमने आइए। अंडमान एक बड़ा टूरिस्ट पैलेस है, एशिया का 3rd टूरिस्ट पैलेस अंडमान निकोबार में है जो हैवलॉक में उपस्थित है। शहीद द्वीप में अभी जाना जाता है, पहले हैवलॉक था, मोदी जी अभी उसका नाम चेंज कर दिया, हैवलॉक को अभी शहीद द्वीप ऐसा कुछ रखा है। हम लोग भी वो याद नहीं रहता क्योंकि हम लोग बचपन से हैवलॉक सुन के आया, तो अभी शहीद द्वीप है, क्या द्वीप है वो सब हम लोग से मतलब है। हम लोग का मतलब है हैवलॉक। एशिया का सबसे मतलब बड़ा 3rd एशिया पार्क है यहाँ में। यहाँ में नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क भी है पोर्ट ब्लेयर में। आप लोग आइए, यहाँ में घूमने के लिए टूरिस्ट पैलेस के लिए बहुत अच्छा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो जेल है था पहले सेलुलर जेल। फ्रीडम फाइटर्स जिसको ब्रिटिश ने सजा दिया था सब यही सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में दिया था, सेलुलर जेल में दिया था। इस सेलुलर जेल में 7 शाखाएं था, लंबा से एक एक शाखा में नई होने से आपका 100 का ऊपर छोटा छोटा सेल था, रूम जैसा छोटा छोटा रूम जैसा सेल था, उसको सेल बोलते हैं। तो उसी में रखा गया था फ्रीडम फाइटर का, वो यहाँ में है। यहाँ में मैंग्रोव है जो कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ
डिपार्टमेंट का अंदर में आता है वाइल्ड लाइफ मैंग्रोव। यहाँ में बहुत मैंग्रोव भी दिखाई मिलेगा। आपका हर द्वीप में जाने से आपको कुछ ना कुछ नया कुछ आप लोग को दिखने मिलेगा, जो आप लोग का दिल छू जाएगा। कालिम्पोंग नदी डिगलीपुर में है, ये अंडमान में है। कालिम्पोंग जो नदी है, पिकमिलियन पॉइंट जो है, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट बोल के जाना जाता है, पिकमिलियन पॉइंट जो भारत का लास्ट सीमाना भी कभी कभी बोला गया, वो पिकमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हम लोग का अंडमान में है। उसका नाम है कैमल बे। कैमल में भी कैमल में के पिकमिलियन पॉइंट बोलता है। 10 डिग्री चैनल हम लोग का अंडमान में है। निकोबार और लिटिल अंडमान का बीच में 10 डिग्री चैनल आता है। आप लोग सब हम लोग का इस द्वीप समूह में आइए और इस द्वीप का आनंद लीजिए। जहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेस है, सी बीच है, अच्छा देखने का बहुत कुछ है। देश विदेश से भी आप लोग टूरिस्ट अंडमान में हर साल आता है। यस, टूरिस्ट सीजन है आपका सितंबर टू अप्रैल तक रहता है, मार्च अप्रैल तक रहता है। जब तक बारिश नहीं गिरेगा तब तक टूरिस्ट सीजन रहता है। ये देखिए, ये एक बाम्बू है, देख लीजिए। ये बाम्बू का ये देखिए, इसी में हम लोग हसुआ मतलब काटने वाला चीज रख के ऊपर बांध के फिर हम लोग सुपारी काटते हैं। ये उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पतला चीज है, हवा में हिलता डुलता है। बहुत तकलीफ से हम लोग ये करता है, सुपारी काटता है। अभी जिस लोग सुपारी काटता है उस लोग का हैबिट हो गया, उस लोग आराम से कर लेते हैं। तो भाइयों, मेरे यूट्यूब फैमिली, आप लोग का मैंने बताया कैसा अंडमान का गुजरा चलता है, अंडमान का इनकम सोर्स क्या है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, ताकि अंडमान का बारे में हर स्टेट में मालूम होना। अंडमान द्वीप समूह भारत में ही स्थित है। ये हम लोग का भारत का एक अभिन्न ये है आपका टेरिटोरियल ये है, जो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर में ही आता है। हम लोग का यहाँ में सिर्फ एक ही MP चुना जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। 3 जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, एक नॉर्थ एंड मिडिल और एक है साउथ डिस्ट्रिक्ट और एक है निकोबार डिस्ट्रिक्ट। पहले हम लोग के यहाँ में 2 ही डिस्ट्रिक्ट था, एक अंडमान डिस्ट्रिक्ट और एक निकोबार डिस्ट्रिक्ट। इसलिए उसको पहले अंडमान एंड निकोबार कहा जाता था। अभी 3 डिस्ट्रिक्ट बन गया और एक डिस्ट्रिक्ट अलग से बनाया गया है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग के यहाँ में टोटल अंडमान निकोबार में टोटल पंचायत है आपका 73। टोटल अंडमान निकोबार का अंदर में 73, जाकि एक स्टेट में एक जिला में इससे ज्यादा है। हम लोग का छोटा द्वीप समूह मिलके ये हम लोग अंडमान में रहता है। हर एक कोने से लेके और एक कोने छोटा जो द्वीप है, हर इंसान से हर इंसान का एक अच्छा बॉन्डिंग है, रिलेशन है। यहाँ में कोई दंगा प्रसाद नहीं होता। पॉलिटिकल लेवल उतना हाई नहीं है जितना कलकत्ता में होता है।
यहाँ नॉर्मल पॉलिटिक्स वही टाइम तक सीमित रहेगा जितना टाइम आपका इलेक्शन रहेगा। इलेक्शन के 1-2 महीना, उसका बाद जो भी है वो अपना दोस्त है, अपना साथी है, अपना भाई है, अपना बहन है, हम लोग यही हिसाब से चलता है। इलेक्शन एक अलग चीज है, रिलेशन अंडमान का रिलेशन एक अलग चीज है। इस अंडमान निकोबार को मिनी इंडिया भी कहता है, बोला जाता है, क्योंकि ये अंडमान में आपका हर भाषा, हर जाति, हर स्टेट का लिए आदमी इस अंडमान में है। ऐसा कोई भाषा नहीं है, ऐसा कोई जाति नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो अंडमान में नहीं है। इंडिया का अंदर में जितना धर्म है, जितना भाषा है, हर धर्म, हर भाषा, हर जाति इस अंडमान में है। और अंडमान में कोई भाषा भाषी का कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ना जात ना पात, ना हिंदू ना मुस्लिम, ना सिख ना ईसाई, ना छोटा जात ना बड़ा जात। हम लोग टीवी न्यूज़ देख के बोरिंग हो जाता है, क्योंकि इस लोग हमेशा डिबेट में जात पात लेके लड़ाई करता है, बहस करता है। वो एक खतरनाक चीज हो जाता है हम लोग का अंदर में, जो अभी तक अंडमान का जो रहने वाला है वो एक्सेप्ट नहीं किया। अंडमान का पॉपुलेशन जानता है हम लोग इंसान है, हम लोग का एक दूसरे को साथ मिलजुल के हम लोग का इस अंडमान को आगे बढ़ाना है, ताकि हम लोग का आने वाला जो पीढ़ी है उस लोग भी आगे बढ़ सके, उस लोग का फ्यूचर बने, उस लोग भी हम लोग को देख के सीखे कि हम लोग का रहना सहना, खाना पीना, जाति से, धर्म से कोई अलग नहीं है। हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के ही हमें रहता है। अगर कोई भाई अंडमान में टूरिस्ट हिसाब से आए हैं, अगर वो देखे हैं तो उन लोग का मालूम होगा अंडमान में क्या है। अंडमान का लिटरेचरी हाई है, लेकिन नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है। पिछला 11 साल से अंडमान में बहुत 10,000 पोस्ट खाली है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक उसको भरपाई नहीं कर रहा है। सभी को डेली बेसिक लेबर का वेज के हिसाब से लेके 2 महीना 3 महीना काम करके फिर उस काम में रख के फिर उसको लात मार के निकल देता है। अंडमान का बजट भी सेंट्रल गवर्नमेंट 2014 का बाद पूरा कम कर दिया। अंडमान का डेवलपमेंट पूरा ठप हो गया। अभी कोरोना से लेके अभी तक हम लोग का अंडमान में कोई डेवलपमेंट वर्क हुआ ही नहीं। कोई सब डेवलपमेंट वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट ने रुका के रखा है। ना पत्थर मिलता, ना बालू मिलता है, ना हम लोग का पंचायत में सही तरीके से फंड आता है। फंड देता तो फंड कहाँ में यूटिलाइज करेगा, कैसा करेगा? जो माल मटेरियल जरूरत होता है काम के लिए, पूरा का पूरा अंडमान सरकार बैन करके रखा है। इसलिए भाइयों सज्जनों, आजकल का जो जमाना है, अंडमान से आप लोग देखिए, परखिए, सोचिए। अंडमान में 5.5 से 6 लाख आदमी कैसा एक साथ मिलजुल के रहता है। एक एक द्वीप में ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। हम जो द्वीप में रहते हैं, इस द्वीप में केवल 22 से 25 हजार पॉपुलेशन है। 22 से 20 से 25 का अंदर में होएगा पॉपुलेशन है। इसी तरह छोटा छोटा द्वीप मिलके
ये अंडमान है, अंडमान का पॉपुलेशन है। मैं बहुत कुछ बोल दिया। आप लोग अगर अच्छा लगे मेरा इस वीडियो को तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, जिस लोग अंडमान का बाहर रहते हैं, सबसे अनुरोध है आप लोग भी जात पात ना देखे, मिलजुल के भाईचारा का साथ आप लोग रहने का कोशिश करिए। देखिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं मेरा ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नमस्कार आप सबका। थैंक यू वेरी मच।